हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और ग्रामर को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं और इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कवर करेंगे। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, टॉक्स बिटवीन बंगाल गवर्नमेंट डॉक्टर्स रीमेन इनकन्क्लूसिव। टास्क मिस क्या होती है? बातचीत या कोई आप मीटिंग भी बोल सकते हो। यहाँ पे टास्क क्या है? नाउन है। ठीक। इसके बीच, बिटवीन मीन्स बीच होता है। जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं और दो से अधिक होने पे एमंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कह रहा है बंगाल की गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के बीच की जो बातचीत थी, रिमेन इनकन्क्लूसिव। एक वर्ड होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष। जो क्या होता है? एक नाउन होता है। जब इसको हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वर्ड बन जाता है कंक्लूसिव। ठीक है। और जब उसमें हम इन प्रीफिक्स लगा देते हैं तो उसका उल्टा बन जाता है, यानी किसी निष्कर्ष पर न पहुंचना, अनिर्णायक। यानी कि बंगाल की सरकार और डॉक्टर्स के बीच की बातचीत अनिर्णायक रही। रिमेन मीन्स क्या होता है? रही। रिमेन क्या है? एक वर्ब होती है। लेकिन देखो, वर्ब के बाद क्या आता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो जनरली क्या होता है? एडवर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे जो इनकन्क्लूसिव है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो एक्शन नहीं शो करती, उनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। जैसे आपको बोलना हो सी लुक्स ब्यूटीफुल। सी लुक्स ब्यूटीफुल। ये जो लुक्स है ये कोई एक्शन शो नहीं कर रही है, इसलिए इसको मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से रिमेन वर्ब भी है, जो स्टेटिव वर्ब होती है, इसलिए इसको हमने एडजेक्टिव से मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है। इनकन्क्लूसिव क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए अब न्यूज़ में देखते हैं क्या कुछ है पूरी समरी न्यूज़ की। कह रहा है चीफ सेक्रेटरी सेज, यानी कि चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव ने कहा है। क्या कहा है? गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड, यानी गवर्नमेंट यानी सरकार ने एक्सेप्ट किया है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वाइज सेंटेंस है। क्या एक्सेप्ट किया है? 7 of 10 डिमांड्स, यानी 10 मांगों में से 7 को। यानी कि सरकार ने 10 डिमांड्स में से 7 डिमांड्स को एक्सेप्ट किया है। अर्ज डॉक्टर्स टू कॉल ऑफ फास्ट। देखो, ये जो अर्ज वर्ब आई है, इसका भी जो सब्जेक्ट है वो आपका गवर्नमेंट ही है। ठीक है। यानी गवर्नमेंट ने अर्ज किया है किससे? यानी रिक्वेस्ट की है डॉक्टर से। टू कॉल ऑफ, कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसकी मीन्स क्या होता है? कैंसिल। कैंसल फास्ट। फास्ट यहाँ पे किससे मतलब है? अनशन से मतलब है। ठीक है। जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, यानी फास्ट अनटू डेथ। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि उनकी 10 में से 7 डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई है। उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि वह अनशन को कैंसिल कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है। डॉक्टर्स एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट। डॉक्टर्स जो थे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब आपकी क्या हो गई? प्लूरल हो गई। डॉक्टर्स एक्सप्रेस, डॉक्टर ने एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स क्या होती है? निराशा। ये भी क्या है? आपका नाउन है। देखो, ये सब जानते रहोगे तो आगे बहुत काम आएगा। एक्सप्रेस क्या है? आपका वर्ब, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन ही होगा ना। नाउन या प्रोनाउन होता है तो नाउन ही जनरली होता है। यानी डॉक्टर ने निराशा व्यक्त की है, डॉक्टरों ने। ओवर, ओवर भी क्या एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आते ही वो आगे नाउन जरूर आएगा। किस चीज़ के ऊपर? द डिस्कशन। डिस्कशंस, यानी द आर्टिकल आ गया तब भी नाउन आएगा। जो डिस्कशंस वर्ब वर्ड है ये आपका क्या है? नाउन है। डिस्कशंस मीन्स होती है बहस, और यहाँ पे मतलब है बातचीत से, टॉक से। ठीक है। यानी डॉक्टर ने इस बातचीत के ऊपर अपनी निराशा व्यक्त की है। सीक टाइम फ्रेम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल डिमांड्स। सीक मतलब होता है मांगा है, और क्या मांगा है डॉक्टर्स ने? टाइम फ्रेम। देखो, सीक भी यहाँ पे वर्ब है, और चूंकि डॉक्टर्स इसका सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, एस एस नहीं लगा है। सीक टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम की डिमांड की है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल डिमांड्स, यानी सारी डिमांड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सारी डिमांड्स की पूर्ति करने के लिए एक समय सीमा की मांग की है कि इस समय सीमा के भीतर आप डिमांड्स को पूरा करिए, हमें एक टाइम फ्रेम दीजिए। ठीक है। अब देखो, सीक क्या है? वर्ब था, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम फ्रेम। यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन भी नाउन लेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन भी क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और साथ में आई ओ एन सफिक्स भी है, तो आप दोनों तरीके से जान सकते हैं। ऑब भी क्या है? आपका एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन आएगा। ऑल डिमांड्स, डिमांड्स इसमें क्या है?
नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो ऑल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द मीटिंग बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 12 डॉक्टर्स एसोसिएशंस एंड वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत रिमेन्ड इनकन्क्लूसिव ऑन मंडे। यहाँ तक देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो मीटिंग है, मीटिंग मतलब वही टॉक्स, बातचीत, किसके बीच में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 12 डॉक्टर्स एसोसिएशन, यानी 12 डॉक्टर एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके और वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत के बीच में जो बातचीत हुई, जो मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई, रिमेन्ड इनकन्क्लूसिव, वह अनिर्णायक रही, यानी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। देखो, जो डॉक्टर्स के साथ अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, चूंकि डॉक्टर्स पहले से प्लूरल है तो हम सिर्फ एस के आगे अपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और जान लो, जो अपोस्ट्रॉफी है उसके बाद भी हमेशा नाउन ही आता है, तो जो एसोसिएशन है वो क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, ऑन मंडे, मंडे को क्यों रही, कह रहा है एज, क्योंकि द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, दैट की, क्या सरकार ने कहा, इट कैन नॉट पुट अ टाइम फ्रेम, यानी यह एक समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करने के लिए, ऑफ सर्टेन डिमांड्स, कुछ मांगों की, ऑफ प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स, यानी विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर की। उन्होंने बोला है कि वह, जो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, गवर्नमेंट के लिए, कि वह एक समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती, इट कैन नॉट पुट अ टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर, यानी विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर्स की कुछ डिमांड्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो समय सीमा है उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट ने ये कहा है। अब देखो, पुट है, पुट आपका वर्ब है, कैन क्या है आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पुट आपका फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। और आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन लेता है, तो टाइम फ्रेम क्या हो गया, एक नाउन हो गया। फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन, ये भी नाउन लेगा, आगे द आर्टिकल आ गया तो पक्का नाउन लेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ऑफ क्या है आपका प्रीपोजिशन, ये भी एक नाउन लेगा, लेकिन नाउन और जो प्रीपोजिशन के बीच में कुछ वर्ड आ सकते हैं, जैसे ऑफ सर्टेन डिमांड्स, तो डिमांड्स यहाँ पे नाउन है, डिमांड्स क्या है आपकी, नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है कि कैसी डिमांड, सर्टेन डिमांड्स क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं, ऑफ किसकी, प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स आपका क्या यहाँ पे नाउन है, प्लूरल नाउन है, और इसके बारे में बता रहा है प्रोटेस्टिंग, विरोध कर रहे, आपका वर्ब की एनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो क्या उसे बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर्स की कुछ डिमांड्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। ठीक है, कह रहा है आफ्टर द मीटिंग, यानी मीटिंग के बाद, दैट लास्टेड फॉर मोर देन 2 आवर, जो 2 घंटे से ज़्यादा तक चली, यानी 2 घंटे से ज़्यादा तक चलने वाली मीटिंग के बाद, द चीफ सेक्रेटरी सेड द स्टेट गवर्नमेंट हैड accepted 7 of the 10 demands met by the junior doctors who are on a fast unto death। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है मुख्य सचिव ने कहा, क्या कहा, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने, हैड एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, 7 of the 10 डिमांड्स, 10 में से 7 मांगों को, मेड बाई द जूनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर के द्वारा की गई। डिमांड्स कौन थी, मेड बाई द जूनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा की गई। हु आर ऑन अ फास्ट अनटू डेथ, डॉक्टर्स कैसे हैं, हु आर जो हैं, ऑन अ फास्ट अनटू डेथ, यानी कि मरने तक अनशन पर है, जिसे बोलते हैं आमरण अनशन पर हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है विथ द जूनियर डॉक्टर्स इंसिस्टिंग ऑन कंटिन्यूइंग देयर हंगर स्ट्राइक टिल all their demands are met, the stalemate is likely to continue। कह रहा है कि विद द जूनियर डॉक्टर्स इंसिस्टिंग ऑन कंटिन्यूइंग देयर हंगर स्ट्राइक, विथ द जूनियर डॉक्टर्स यानी जूनियर डॉक्टरों का, इंसिस्टिंग ऑन मतलब बने रहना, कंटिन्यूइंग देयर हंगर स्ट्राइक अपनी भूख हड़ताल को जारी रखने पर, टिल ऑल देयर डिमांड्स आर मेट जब तक कि उनकी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, यानी कि डॉक्टरों का भूख हड़ताल पर बने रहने पर इंसिस्ट करना, कब तक,
जब तक कि उनकी पूरी मांगें पूरी नहीं हो जाती। द स्टेलमेट इज लाइकली टू कंटिन्यू, जो स्टेलमेट है यानी जो गतिरोध है, जो सीज वर्क है, इज लाइकली टू कंटिन्यू, उसकी संभावना क्या है, वह जारी रहे, यानी गतिरोध के जारी रहने की संभावना है। इज लाइकली मतलब इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ऑफ 10 डिमांड्स 7 हैव बीन मेट, यानी 10 डिमांड में से 7 डिमांड पूरी कर दी गई है। एंड और वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, और जो कार्य है वो पहले से ही प्रोग्रेस में है। द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज पॉजिटिव। इंटेंट मीन्स क्या होता है, इंटेंट मीन्स होता है इरादा। अगर यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या होगा, आपका नाउन होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल द आया हुआ है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नाउन ही होता है, तो इज वर्ब इसके लिए इस्तेमाल हुई है। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट का इरादा है वो क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। आवर स्टैंड इज पॉजिटिव, हमारा भी जो स्टैंड है, जो हमारा भी एफर्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। एज टू वाई पुटिंग अ टाइमलाइन इज नॉट पॉसिबल ऑन सर्टेन डिमांड्स ऑफ द डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की जो कुछ देखो यहाँ से देखो, वाई पुटिंग अ टाइमलाइन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि एक टाइमलाइन देना, एक समय सीमा देना, इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ऑन सर्टेन डिमांड्स, उनकी कुछ मांगों पर, ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की, यानी डॉक्टर्स की कुछ मांगों पर एक समय सीमा तय करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर उसकी कोई डिमांड है कि इस डिमांड को 1 महीने के अंदर पूरा किया जाए, तो ऐसा कह पाना या ऐसा प्रॉमिस कर पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला है उन्होंने। मिस्टर पंत ने टोल्ड मतलब कहा है, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारों से, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, यानी मिस्टर पंत ने मुलाकात के बाद, मीटिंग बातचीत के बाद जर्नलिस्ट से ये बात बोली है। ही आल्सो अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज की रिक्वेस्ट किया है, द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, विरोध कर रहे डॉक्टर्स से, टू कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करने के लिए, देयर स्ट्राइक, अपनी हड़ताल। उन्होंने 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 मतलब मिस्टर पंत ने विरोध कर रहे डॉक्टरों से अपनी हड़ताल को खत्म करने के लिए कहा है। प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, चूंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो इसके लिए जो आगे प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, देयर। ठीक है, कह रहा है वी आर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ, हमें उनकी स्वास्थ्य की चिंता है। एंड वेल बींग, और उनकी भलाई की, हमें उनकी भलाई और उनके स्वास्थ्य की क्या है, चिंता है। वेल बींग मतलब हितों की। वी अपील टू देम, हम उनसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, टू विथड्रा देयर हंगर स्ट्राइक, कि वे अपनी भूख हड़ताल को वापस लें या खत्म करें। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। विड्रा मीन्स क्या होता है, निकालना, समाप्त करना, खत्म करना, वापस लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। वेग आंसर, वेग एक अच्छा वर्ड है जिसकी मीन्स होता है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस भी अच्छा वर्ड है। ये आप देख सकते हो, ओ यू एस सफिक्स है तो क्या है, आपका एडजेक्टिव है, तो वेग भी क्या आपका एडजेक्टिव है। इसको अनक्लियर भी आप बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में। कह रहा है वेग आंसर, यानी कि एम्बिगुअस आंसर उन्होंने दिया है, यानी कि क्लियर जवाब नहीं दिया है। देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डॉक्टर्स बॉडीज, यानी डॉक्टर्स की तरफ से, यानी जो डॉक्टर का निकाय था, जो डॉक्टर का एसोसिएशन था, उसकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हु पार्टिसिपेटेड, जो हिस्सा लिए थे, इन द मीटिंग, उस मुलाकात में, उस बातचीत में, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दे वर डिसअपॉइंटेड, वे क्या है, निराश हैं, विथ द टॉक्स, बातचीत से। अब देखो जो सेड वर्ब आई है, इसका जो सब्जेक्ट है क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डॉक्टर्स बॉडीज हु पार्टिसिपेटेड, हु आपका प्रोनाउन है, तो हु के लिए वर्ब आ गई पार्टिसिपेटेड, लेकिन जो सेड है इसका सब्जेक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, दे वर डिसअपॉइंटेड, वे निराश हैं, विद द टॉक्स, बातचीत से। वी हैड कम, हम आए हुए थे, विथ अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है उम्मीद के साथ। ठीक है, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दो वर्ड होते हैं, एक होता है आशा के साथ, एक होता है जहाँ से बहुत ज़्यादा आशा ना की जा सके। ठीक है, निराशावाद जिसको बोलते हैं। वी हैड कम, हम आए हुए थे, विथ ए लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, बड़ी ही उम्मीद के साथ। बट लेकिन वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन निराश हुए हैं, विद द टास्क, इस बातचीत से। लेकिन इस बातचीत से हम क्या हुए हैं, निराश हुए हैं। डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या होता है, निराश हुए हैं। द चीफ सेक्रेटरी ओनली लिसेंड टू अस, लिसेंड के साथ टू आया है, एक बार एग्जाम क्वेश्चन में भी पूछा गया था। यानी मुख्य सचिव ने ओनली लिसेंड टू अस, हमें सिर्फ सुना, एंड गेव, और दिया, वेग आंसर, यानी अस्पष्ट उत्तर। यानी मुख्य सचिव ने हमारी बातों को सुना
लेकिन हमें क्या है, स्पष्ट जवाब नहीं दिया, अस्पष्ट जवाब दिया। ठीक है, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिकल सर्विस सेंटर, यानी मेडिकल सर्विस सेंटर के एक रिप्रेजेंटेटिव, अ यूनियन ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का जो यूनियन है, सेड, उन्होंने कहा द फास्ट अनटू डेथ, यानी कि मरने तक जो फास्ट था, आमरण अनशन, बाय जूनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा, यानी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा किया गया जो आमरण अनशन था, इंटर्ड द 10th डे ऑन मंडे, मंडे को 10वें दिन पहुंच गया, यानी 10वां दिन हो गया उसको। द हेल्थ कंडीशन ऑफ तानिया पांजा, वन ऑफ द डॉक्टर्स ऑन हंगर स्ट्राइक, कह रहा है कि जो हेल्थ कंडीशन है तानिया पंजा की, तानिया पांजा कौन है, वन ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ द ऑन हंगर स्ट्राइक, यानी भूख हड़ताल पर एक डॉक्टरों में से एक, यानी भूख हड़ताल पर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें से एक, तानिया पांजा की जो हेल्थ कंडीशन है, डिटेरियोरेटेड इन द इवनिंग, शाम में और खराब हो गई। तो डिटेरियोरेट जो वर्ब आया है, इसका सब्जेक्ट क्या है, हेल्थ कंडीशन। ठीक है, डिटेरियोरेट लगातार तीसरी बार वीडियो में आया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, इसके पिछले वीडियो और उसके पिछली वीडियो में भी। तो डिटेरियोरेट मीन्स क्या होता है, टू बिकम वर्स, बदतर हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है डॉक्टर पंजा हु हैज़ बीन ऑन हंगर स्ट्राइक, यानी डॉक्टर पंजा जो भूख हड़ताल पर हैं सिंस अक्टूबर 5 अक्टूबर से, वाज एडमिटेड टू द मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में उन्हें एडमिट किया गया, कोलकाता, कोलकाता में। डॉक्टर पांजा जो सब्जेक्ट है, इसका जो वर्ब क्या है, वाज यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, हु अब करेक्टिव प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब यहाँ पे हैज बीन लगी हुई है। डॉक्टर पंजा वाज एडमिटेड टू द मेडिकल कॉलेज कोलकाता, यानी डॉक्टर पांजा को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। सो फार अभी तक 5 डॉक्टर्स हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर देयर हेल्थ कंडीशन डिटेरियोरेटेड, यानी अभी तक 5 डॉक्टर्स को हॉस्पिटलाइज किया गया है, कब, उनकी हेल्थ कंडीशन खराब हो जाने के बाद। डिटेरियोरेटेड मीन्स क्या होता है, खराब हो जाना। द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, यानी विरोध कर रहे डॉक्टर्स, अंडर द वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, यानी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के तहत जो विरोध कर रहे डॉक्टर्स हैं, आल्सो टुक आउट अ प्रोसेशन, उन्होंने एक जुलूस भी लिया, टू द राजभवन, राजभवन के लिए, टू हाईलाइट, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, दैट की दे वर नॉट सेटिस्फाइड, वे सेटिस्फाइड नहीं है, विद द इन्वेस्टिगेशन, इस जांच से, बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की, यानी कि जो वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट्स के तहत जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक जुलूस राजभवन की तरफ ले गए, इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि वे सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, इनटू द रेप एंड मर्डर ऑफ ए डॉक्टर एट द आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑन अगस्त 9, यानी 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रेप और मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, उससे वे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, दे का यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हुआ, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के लिए। आगे देखते हैं। कह रहा है द सीबीआई इन ए चार्ज शीट फाइल्ड अर्लियर दिस मंथ, सीबीआई ने, यानी इसी महीने, थोड़ा टाइम पहले, एक चार्ज शीट फाइल की थी, नेम्ड संजय रॉय, जिसमें संजय रॉय नाम का अ सिविक पुलिस वॉलंटियर, एक सिविक पुलिस वॉलंटियर, एज द ओनली एक्यूज इन द क्राइम, उस क्राइम में एकमात्र आरोपी था। एक्यूज यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, एक्यूज में क्या होता है, आरोपी या दोषी, ओनली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। Honorable Governor received the memorandum from the West Bengal Junior Doctors Front on their concern about the आरजीकर इशू। कह रहा है कि ऑनरेबल गवर्नर ने मेमोरेंडम प्राप्त किया, मेमोरेंडम मतलब है ज्ञापन, आप बोल सकते हो जानकारी, फ्रॉम द वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ऑन देयर कंसर्न अबाउट द आरजीकर इशू, यानी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स का जो फ्रंट है, उसकी ऑन देयर कंसर्न, उनकी चिंताओं पे, अबाउट द आरजी कर इशू, यानी आरजी कर के जो मामले हैं, कंसर्न यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, कंसर्न वर्ब के रूप में भी आया था पिछले स्लाइड्स में। तो कह रहा है कि आरजी कर इशू के मामले में जो उनकी चिंताएं हैं, उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन किसको दिया है, ऑनरेबल गवर्नर को। ठीक है, इन्होंने दिया है और ऑनरेबल गवर्नर ने रिसीव किया है। ठीक है, दोनों चीजें सेम है। द राजभवन मीडिया सेल सेड इन ए पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, राजभवन की जो मीडिया सेल है, उन्होंने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में कहा है। मीनवाइल, इसी बीच, सीनियर डॉक्टर्स फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक क्रॉस वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में,
स्टार्टेड अ 48 आवर सीज वर्क प्रोटेस्ट। उन्होंने भी क्या किया, 48 घंटे का सीज वर्क विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एंड अ और क्या शुरू किया, अ 12 आवर सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक, और 12 घंटे की सिंबॉलिक भूख हड़ताल ऑन मंडे, मंडे को, टू मार्क देयर सपोर्ट, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, फॉर द जूनियर डॉक्टर्स को। यानी कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पूरे वेस्ट बंगाल में, उन्होंने भी एक 48 घंटे का सीज वर्क शुरू किया है, सीज वर्क में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, और 12 घंटे का सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक शुरू किया है जूनियर डॉक्टर्स को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। कह रहा है तृणमूल कांग्रेस एमपी कल्याण बनर्जी, मीनवाइल यानी तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी ने इसी बीच टारगेटेड द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, यानी विरोध करे डॉक्टर्स को टारगेट करते हुए क्या कहा है, व्हाट काइंड ऑफ हंगर स्ट्राइक इज दिस, किस तरीके की यह भूख हड़ताल है, व्हाट काइंड ऑफ हंगर, किस तरीके की हंगर स्ट्राइक है, इज दिस यह, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोटेस्ट वेन्यू, यह प्रोटेस्ट वेन्यू से स्टार्ट होती है। प्रोटेस्ट वेन्यू मतलब होता है स्थल, स्थल या स्थान। यह विरोध करे स्थान से शुरू तो होती है, एंड एंड्स और खत्म हो जाती है वंस दे गेट हॉस्पिटलाइज्ड, जब वे एक बार हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। यानी कह रहा है कि ये प्रोटेस्ट शुरू तो करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद ही ये प्रोटेस्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। द हंगर स्ट्राइक दैट वी नो इज अ फास्ट अनटू डेथ, कह रहा है द हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल, दैट वी नो जो हम जानते हैं, इज अ फास्ट अनटू डेथ, यानी कि आमरण अनशन तक फास्ट रहना, यानी कि मरने तक फास्ट रखने को हम जानते हैं। यानी कह रहा है कि हंगर स्ट्राइक दैट वी नो जो हम जानते हैं, इज अ फास्ट अनटू डेथ, यानी कि मरने तक फास्ट रखा जाता है हंगर स्ट्राइक में, नॉट अ फास्ट अनटू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी ऐसा फास्ट नहीं कि जो हॉस्पिटल तक ही हो। द एमपी सेड, एमपी ने कहा, यानी एमपी ने कहा कि हंगर स्ट्राइक जो हम जानते हैं वो तो ये होती है कि जब तक आप मर न जाएं तब तक आप रहें, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हॉस्पिटल में जाते ही हंगर स्ट्राइक खत्म हो जा रही है, ऐसा उन्होंने टारगेट करते हुए तंज कसा है। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, काफ़ी काफ़ी लेट हो गया मुझे न्यूज़ बनाने में, उम्मीद करता हूँ फिर भी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।